इनको बोलना चाहिए कि आप कारखाने बंद कर लो, हम बंद कर लेंगे, हमें जी हमारे जो बैंक के इंस्टॉलमेंट है वो गवर्नमेंट बेयर कर ले, हम घर में बैठेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की अदम दस्तियाबी के हवाले से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बिजली से महरूम है और मुतासर है। इस हवाले से आए रोज़ एहतजाजी मुजाहरे इलाकों से दर्ज होते हैं जहाँ पे यही बात सामने आती है कि उनके इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, वो भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। और इस हवाले से जो सिडको के एक्स प्रेसिडेंट है जुबैर भट्ट, उनका ये मानना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो हमें अपने यूनिट्स पे ताला लगाना पड़ेगा। मेरा नाम जुबैर भट्ट है, मैं यहाँ का इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। लाइट के हवाले से बात करें, लाइट इतनी ज़रूरत है हमें, जितना इंसान को खाना की ज़रूरत पड़ती है उतनी हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमें लाइट कब लेनी चाहिए, लेकिन पहले ये उनको दिमाग में रखना पड़ना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ तब चलेगी जब यहाँ पे लाइट होगी, तब हम लोगों को यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे जब यहाँ पे लाइट होगी। आए दिन पिछले 1 महीने से हम इसमें जूझ रहे हैं, क्योंकि 9 बजे से हमारा काम स्टार्ट होता है शाम के 6 बजे तक। जो ही हमारे वर्कर आते हैं वही वो उसी टाइम हमारी लाइट हो जाती है। उसके बाद आनी फानी, फिर 12 बजे लाइट आ जाती है, उसके बाद 2 घंटे में लाइट आ गई, 2 घंटे के बाद फिर से लाइट चली जाती है। ऐसे ना हमारा काम निकल रहा है, ना हमारे जो बिज़नेस आवर्स है वो पूरे हो रहे। हम वैसे भी परेशान हैं पिछले 3 साल से। आपको तो पता है ये कोविड भी था और पोस्ट अगस्त भी हुआ, वैसे भी हमारा काम नहीं चल रहा था, और ऐसे अब तो फिर से मुतासिर काम हो रहा है इस लाइट की वजह से। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने स्टेटमेंट देखा होगा, परसों डीवकॉम साहब ने कैसा स्टेटमेंट दिया कि आप डोमेस्टिक को लाइट दो लेकिन इंडस्ट्रीज़ को काटो। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि डोमेस्टिक में भी हम ही होते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी हम ही हैं। जब हम यहाँ पे कुछ बनाएंगे तब हम वहाँ पे कुछ खाएंगे, जब यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं वहाँ पे क्या खाएंगे हम। साथ साथ जब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आप अपने इंस्टीट्यूशंस पे जनरेटर्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो उनका साफ तौर पर इस बात का कहना है कि जब भी हम कोई यूनिट स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें मेंशन होता है कि 24 घंटा जो है इलेक्ट्रिसिटी फराहम की जाएगी। लेकिन अगर आज की डेट में जनरेटर्स इंस्टॉल किए जाते हैं तो जो रेट्स हैं प्रोडक्ट्स की वो भी इन्फ्लेट कर सकती है। तो इस वक्त ऑलरेडी जो कमिटेड रेट्स हैं उन पे अगर सामान देना है तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे तो मैं अपना नहीं, मैं यहाँ पे जितने भी कारखाने इस टाइम चल रहे हैं सारे जनसेट पे चल रहे हैं। किसी के पास जनसेट है ही नहीं, किसी के पास जनसेट है। अब ये कॉस्ट हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमने कमिटमेंट्स की होती है, हमें सैलरी देनी है, ईद आ रही है, ईद पे हमें इतनी शिद्दत है लाइट की कि हम परेशान हो चुके हैं। इंस्टॉलमेंट आ रहा है हमारे बैंक, अगर हम इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, आज बैंक की इतनी सख्ती है कि हम NPA हो जाएंगे, फिर हम बैंक लोन नहीं देगा हमें ये चीज़ सोचने पड़ते हैं। हमें सैलरी देनी है। गवर्नमेंट को ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि कितने लॉस में है इंडस्ट्रीज़, ये अभी डेड एंड पे इंडस्ट्रीज़ है। अगर आप भी हम नहीं सुधरेंगे, हम भी ये नहीं सोचेंगे कि ना कि इनको इलेक्ट्रिसिटी इतनी, जैसे ब्लड हमें ज़रूरत है वैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत है, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है कोई। देखो मैं नहीं कहूँगा कि इनको, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम अब हो रही है, इनको अपनी मजबूरियाँ होगी, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये भी कहाँ जाएंगे। देखो मैंने कमिटमेंट की है, मुझे किसी को सामान देना, जब तक मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तब तक मैं वो मशीन चालू नहीं कर सकता, और बिला वजह मुझे एम्प्लॉयज़ को बैठना पड़ता है और सैलरी देनी पड़ती है। क्या रेट इसमें बढ़ा हुआ होगा? आपको पता है ये डीजल की रेट क्या है इस टाइम, 100 रुपये लीटर तो पहुँच ही गया डीजल। हम मजबूर है इस टाइम क्योंकि हमने कमिटमेंट्स की होती है, हमने डीलर से पैसे लिए होते हैं एडवांस ताकि हम उसको सप्लाई कर सके। और यहाँ से अब ये इस टाइम ये मौका है, ईद का टाइम है, बेकरी वालों को इतना प्रेशर है, और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन प्लांट्स भी 3 ऑपरेट हो रहे हैं यहाँ पे खन्मू से, वो भी सफ़र हो रहे हैं। पहले जब कोविड चल रहा था वहाँ पे उस टाइम ये प्रेशर था कि यहाँ से लाइट ना चली जाए, अब ये प्रेशर है कि नहीं, इंडस्ट्रीज़ को लाइट काटो और डोमेस्टिक को दो। हमें समझ नहीं आ रही पावर कहाँ चला, हमें उस वहाँ तक नहीं जाना। हमें चाहिए कि 24/7 हमें बिजली होनी ही चाहिए, तब जाके हमें वायबिलिटी है। हमें वायबिलिटी है ही नहीं इस टाइम, पहले ही हम पूरे परेशान हो चुके हैं। अब अगर इनको लाइट नहीं देनी है, हमें बताइए हमें करना क्या है, हमसे गोल्डन हैंड करे, हम अपने यूनिट बंद करें और घर में बैठेंगे। और
अब ये भी था, पीडीडी को ये भी करना चाहिए था कि एक शेड्यूल बनाए हमारे लिए इस टाइम, जी आप इस टाइम इससे इस टाइम तक आप यूनिट चला सकते हो, ताकि हम अपना वर्क शेड्यूल जो है वो चेंज कर ले। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ है कि मनमानी चलती है, जब उनका मन करता है लाइट छोड़ते, जब उनका मन करता है लाइट तोड़ते। हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो इरोड हो रहा है, किसी ने लोन नहीं निकाला है, लेकिन जो उसका अपना पैसा वो भी इरोड हो रहा है, उसके पास भी अब कुछ नहीं बचा। पिछले 3 साल से वो खा रहा है, कहाँ से ला रहा है वो खा रहा है, सेविंग जो थी वो सारी खत्म हो चुकी है। अब ये टाइम था, ये ईद, ये 10-12 दिन बेकरी वाला हो चाहे कोई भी हो, उसको ये 10 दिन आते 1 साल निकालने के लिए। अब जब इस 10 दिन में उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, वो 1 साल कैसे निकाले। मेरी मैसेज यही रहेगी कि हमें 24/7 इन दिनों कम से कम पावर रहना चाहिए, ताकि ये बड़ा दिन निकले आराम से। उसके बाद एक ऐसा शेड्यूल निकाले ताकि हम उस शेड्यूल को फॉलो करें और अपनी इंडस्ट्री स्मूथली चलाए। साथ साथ उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी रिक्वेस्ट की कि खासकर जो लोग हैं जिनका जो काम है पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड है, उनके लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी फराहम रखी जाए। कैमरामैन यशरफ के साथ चैनल 1 के लिए मीर उमर।